दोस्तों, नासा के रिसेंट स्टडी से यह पता चला है कि एस्टेरॉयड 2007 FT3 धरती से टकरा सकता है, और वह भी 2024 में। क्या सच में 2024 में ये एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा? और अगर यह टकराता है तो क्या होगा धरती पर, और यह कितनी तबाही मचाएगा? तो चलिए जानते हैं इसके सच्चाई के बारे में। एस्टेरॉयड 2007 FT3 एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स और अंतरिक्ष प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। वर्ष 2007 में खोजे गए इस एस्टेरॉयड की उल्लेखनीय विशेषताओं के कारण इसकी बारीकी से निगरानी की गई है। इसके ट्रैजेक्टरी, साइज और संरचना ने इसे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर बहुत रुचि और जिज्ञासा का विषय बना दिया है। एस्टेरॉयड्स का कंसेप्ट आकर्षक और जटिल हो सकता है। ये चट्टानी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ग्रहों की तरह ही सूरज की परिक्रमा करते हैं। हालांकि वे आकार में बहुत छोटे हैं। वे प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष हैं जो उन्हें ग्रहों और सूरज के निर्माण और इतिहास के बारे में जानकारी के मूल्यवान स्रोत बनाते हैं। एस्टेरॉयड 2007 FT3 की खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका पता कैटालिना स्काई सर्वे द्वारा लगाया गया, जो पृथ्वी के निकट की वस्तुओं की खोज और ट्रैकिंग के लिए समर्पित एक परियोजना है। इस एस्टेरॉयड से एकत्र किए गए डेटा ने एस्टेरॉयड के निर्माण, विकास और संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रदान की है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 का महत्व न केवल इसके वैज्ञानिक मूल्य में, बल्कि पृथ्वी पर इसके संभावित प्रभाव में भी शामिल है। इसके आकार और ट्रैजेक्टरी को देखते हुए संभावना है, भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन यह भविष्य में पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसी टक्कर की संभावना 11,000 में से लगभग 1 होने का अनुमान है। संभावित टक्कर के प्रभाव का विश्लेषण करने में एस्टेरॉयड के आकार, गति और संरचना को समझना शामिल है। यदि एस्टेरॉयड 2007 FT3 पृथ्वी से टकराता है तो इससे काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि वैज्ञानिकों के पास ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने और निवारक उपाय करने के लिए उपकरण और ज्ञान है। एस्टेरॉयड टकराव के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करना, जैसे कि एस्टेरॉयड 2007 FT, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई वैज्ञानिक विषय शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स एस्टेरॉयड के ट्रैजेक्टरी और गति की गणना करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं, जबकि भूवैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिक पृथ्वी की क्रस्ट और क्लाइमेट पर संभावित प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ऐसे विश्लेषणों के परिणाम मामूली एटमॉस्फेरिक गड़बड़ी से लेकर महत्वपूर्ण ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस तक हो सकते हैं। एस्टेरॉयड 2007 FT3 की निगरानी और विश्लेषण में नासा की भूमिका महत्वपूर्ण है। नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNOS पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं का पता लगाने, ट्रैकिंग और लक्षण वर्णन करने के लिए जिम्मेदार है। जमीन आधारित दूरबीनों और अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटोरीज के एक नेटवर्क के माध्यम से नासा एस्टेरॉयड 2007 FT3 का सटीकता के साथ निरीक्षण और अध्ययन करने में सक्षम है। इसके आकार, गति और प्रक्षेप वक्र के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करता है। संभावित एस्टेरॉयड खतरों से निपटने के लिए नासा का दृष्टिकोण स्ट्रांग है। एजेंसी पृथ्वी के निकट की वस्तुओं को ट्रैक करने और उनका अध्ययन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयोजन का उपयोग करती है। संभावित टकराव की स्थिति में नासा ने कई मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की संकल्पना की है, जिसमें डिफ्लेक्शन मिशन और यहां तक कि न्यूक्लियर डिसरप्शन भी शामिल है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 के ट्रैजेक्टरी के पीछे के विज्ञान को समझना इसके द्वारा प्रस्तुत खतरे का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। एस्टेरॉयड का रास्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें इसका प्रारंभिक वेग, पास के आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और यारकोव्स्की प्रभाव शामिल है। थर्मल फोटोन के अनिसोट्रोपिक एमिशन द्वारा अंतरिक्ष में घूमते पिंड पर लगाया गया एक छोटा बल। एस्टेरॉयड 2007 FT3 के मार्ग में बदलाव की संभावना निरंतर शोध का विषय है। विभिन्न तरीके प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर, गतिज प्रभाव कारक और यहां तक कि परमाणु विस्फोटकों का उपयोग भी शामिल है। हालांकि ये काफी हद तक अनटेस्टेड हैं और उनकी प्रभावशीलता अभी भी अनिश्चित है। ऐसे उपायों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप के समय एस्टेरॉयड के आकार, संरचना और पृथ्वी से निकटता सहित
विभिन्न कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। एस्टेरॉयड, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड हमेशा से मानव जाति को आकर्षित करते रहे हैं। अंतरिक्ष से टकराते हुए चट्टान और बर्फ के ये रहस्यमयी टुकड़े ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के बारे में कई रहस्य छिपाते हैं। उनके अध्ययन ने हमारे सौर मंडल की संरचना और पृथ्वी से परे जीवन के संभावित अस्तित्व के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 अपनी अनूठी संरचना और प्रक्षेप वक्र के साथ गहन अध्ययन का विषय रहा है, जिसने इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2007 FT3 जैसे एस्टेरॉयड को ट्रैक करने और उनका विश्लेषण करने के लिए नासा उन्नत तकनीक और उपकरणों का उपयोग करता है। इन पिंडों का पता लगाने और उनकी कक्षाएं निर्धारित करने के लिए जमीन आधारित दूरबीनों और अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का उपयोग किया जाता है। फिर उनके भविष्य के रास्तों की भविष्यवाणी करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर किसी भी संभावित खतरे का आकलन कर सकते हैं। एस्टेरॉयड के प्रभाव का खतरा हालांकि अपेक्षाकृत कम है, पूरी तरह से नगण्य नहीं है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 के मामले में पृथ्वी से टकराव की संभावना काफी कम आंकी गई है। फिर भी ऐसी घटना की भयावह संभावना को देखते हुए ऐसी दूरस्थ संभावना भी सावधानी पूर्वक निगरानी और आकस्मिक योजना की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। इतिहास ने विनाशकारी एस्टेरॉयड की टक्कर देखी है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध वह घटना है जिसके कारण लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए थे। हालिया उदाहरणों में 1908 में रूस में तुंगुस्का घटना और 2013 में चेल्याबिंस्क उल्का शामिल है। ये घटनाएं सतर्क निगरानी और अग्रिम योजना की आवश्यकता के महत्व को बढ़ाती है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 की संभावित टक्कर ने वैश्विक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां एस्टेरॉयड के ट्रैजेक्टरी की निगरानी करने और संभावित मिटिगेशन रणनीतियों को विकसित करने के लिए एकजुट हो गई हैं। यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल हमारे ग्रह की सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, बल्कि यह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की एकीकृत क्षमता को भी उजागर करता है। एस्टेरॉयड का पता लगाना कोई अकेला प्रयास नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। ऐसा वैश्विक दृष्टिकोण एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्टरी, साइज और संभावित प्रभाव की एक व्यापक और सटीक तस्वीर बनाने में सहायता करता है। सहयोग संसाधनों और ज्ञान का एकीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे समय पर पता लगाने और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीतियों की संभावना बढ़ जाती है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 के आकार और संरचना को समझना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एस्टेरॉयड का आकार सीधे तौर पर इससे होने वाली संभावित क्षति को प्रभावित करता है, जबकि इसकी संरचना इसके ट्रेजेक्टरी और गति को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए उन्नत दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे एस्टेरॉयड के व्यवहार और संभावित प्रभाव की भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। यदि एस्टेरॉयड 2007 FT3 पृथ्वी से टकराता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसके प्रभाव से न केवल टकराव क्षेत्र में तत्काल तबाही होगी, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस और बड़े पैमाने पर विलुप्ति भी हो सकती है, जैसा कि माना जाता है कि डायनासोर का सफाया हो गया था। इस तरह के व्यापक विनाश की संभावना 2007 FT जैसे एस्टेरॉयड की निगरानी की तात्कालिकता के महत्व को बढ़ाती है। ऐसे एस्टेरॉयड टकराव की भविष्यवाणी में खगोल विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खगोल भौतिकी और आकाशीय यांत्रिकी के उपयोग से वैज्ञानिक सूरज के चारों ओर एक एस्टेरॉयड की कक्षा की गणना कर सकते हैं। ये गणनाएं संभावित अर्थ क्रॉसिंग ट्रेजेक्टरीज की भविष्यवाणियों की अनुमति देती है, जो संभावित एस्टेरॉयड प्रभावों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करती हैं। एस्टेरॉयड 2007 FT3 का संभावित प्रभाव भौतिक विनाश तक सीमित नहीं है। यह पृथ्वी के क्लाइमेट को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इम्पैक्ट होने पर निकलने वाली अपार ऊर्जा भारी मात्रा में धूल और मलबे को एटमॉस्फेयर में ला सकती है, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो सकती है और तापमान में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। यह न्यूक्लियर विंटर सिनेरियो दुनिया भर में इकोसिस्टम्स और कृषि को बाधित कर सकता है, जो एस्टेरॉयड टकराव के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करता है।
भविष्य के एस्टेरॉयड टकरावों को रोकने के संभावित उपाय गहरी शोध और अटकलों का विषय है। एक लोकप्रिय परिकल्पना ग्रेविटी ट्रैक्टर अंतरिक्ष यान का उपयोग है, जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के माध्यम से एस्टेरॉयड के रास्ते को बदल सकता है। अन्य सिद्धांत एस्टेरॉयड को विक्षेपित करने के लिए परमाणु विस्फोटकों या किनेटिक इम्पैक्टर्स के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि ये अभी भी थियोरेटिकल हैं और इन्हें व्यापक परीक्षण और विकास की आवश्यकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पर एस्टेरॉयड 2007 FT3 का प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसने एस्टेरॉयड से उत्पन्न संभावित खतरों और प्रभावी पता लगाने और डिफ्लेक्शन के तरीकों की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है। एस्टेरॉयड ने स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च में भी रुचि जगाई है, जिससे इस क्षेत्र में धन और तकनीकी प्रगति में वृद्धि हुई है। एस्टेरॉयड की टक्कर से जुड़े मिथ्स को खत्म करना जनता की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मानते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर तत्काल प्रलयंकारी घटनाएं हैं, लेकिन वास्तव में प्रभाव पूरी तरह से प्रकट होने में वर्षों लग सकते हैं। इसके अलावा सभी एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। वास्तविक जोखिमों को समझने और मिथ्स को दूर करने से संभावित एस्टेरॉयड खतरों के प्रति सार्वजनिक धारणा और प्रतिक्रिया को आकार देने में मदद मिल सकती है। एस्टेरॉयड खतरों की रिपोर्टिंग में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस परिमाण की संभावित आपदाओं के प्रबंधन में सटीक और समय पर जानकारी महत्वपूर्ण है। मीडिया की जिम्मेदारी साधारण रिपोर्टिंग से भी आगे तक फैली हुई है। इसमें खतरे की प्रकृति और इसे कम करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करना भी शामिल है। एस्टेरॉयड और अंतरिक्ष टकराव लंबे समय से मनुष्यों के लिए आकर्षण का स्रोत रहे हैं। हम उनकी विनाशकारी शक्ति और उनके आसपास के रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को प्रेरित करता है। एस्टेरॉयड 2007 FT3 अपने संभावित अर्थबाउंड ट्रेजेक्टरी के साथ हमें भय और क्यूरियोसिटी के मिश्रण से आकर्षित करता है। संभावित एस्टेरॉयड खतरों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटना से जुड़ा भय और चिंता व्यक्तियों और समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अनावश्यक घबराहट से बचने और लोगों को खतरे के वास्तविक स्तर को समझने में मदद करने के लिए वैज्ञानिकों, पॉलिसी मेकर्स और मीडिया के लिए जोखिमों के बारे में सटीक जानकारी देना महत्वपूर्ण है। एस्टेरॉयड के अध्ययन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलताएं मिल सकती हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। 2007 FT3 जैसे एस्टेरॉयड की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल को बनाने वाली सामग्रियों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। एस्टेरॉयड 2007 FT3 की यात्रा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसका ट्रैजेक्टरी और पृथ्वी पर संभावित प्रभाव वैज्ञानिकों को एस्टेरॉयड व्यवहार के अपने मॉडल को सुधारने और भविष्य के खतरों के लिए उनकी भविष्यवाणियों में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह जानकारी संभावित रूप से स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को आकार दे सकती है और एस्टेरॉयड विक्षेपण या विनाश के लिए रणनीतियों को सूचित कर सकती है। अंत में एस्टेरॉयड 2007 FT3 की यात्रा पर विचार करने से हमारे ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह की सुरक्षा में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान में निरंतर निवेश के महत्व और संभावित खतरों के सामने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की तलाश में हमारी क्षमता को बढ़ाता है।